सीटीजी कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। कल हम लोगों ने परसेंटेज की बात की थी। आज हम उस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कल हम लोगों ने किस किस चीज पर डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने परसेंटेज को डिफाइन किया था। एक फॉर्मूला टाइप में मैंने आपको पॉइंट बना करके दिया था। इसके अलावा हमने फ्रैक्शंस देखे थे, फ्रैक्शन टेबल देखी थी। थोड़ी सी हम फ्रैक्शन टेबल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग भी क्या करिएगा कि एक बार वीडियो को पॉज करिए और उन सभी फ्रैक्शन वैल्यूज को एक बार मन ही मन में रिकॉल करिए। चलिए मेरे साथ साथ आप भी रिवाइज करिएगा। मैं बोलता हूं, एक जो होता है वो 100% के इक्विवेलेंट होता है, 1/2 50% होता है, 1/3 33.33% होता है, 1/4 25% होता है, 1/5 20%, 1/6 16 सहित 2/3% होता है। 1/6 के साथ में ही मैंने आपको एक 5/6 भी बताया था कि आपको 5/6 भी याद रखना है। ये होता है 83.33%। 1/7 होता है 14.28%। 1/8 होता है 12 से ही 1/2%। 1/8 के साथ में मैंने आपको 3 सब फ्रैक्शन और बताए थे, जिसमें मैंने एक तो आपको बताया था कि 3/8 होता है वो 37.5% होता है। 5/8 जो होता है वो आपका होता है 62.5% और 7/8 होता है आपका 87.5%। उसके बाद में मैंने 1/9 बताया। 1/9 होता है 11 से ही 1/9%। 1/10 होता है 10%। 1/11 होता है 9 से ही 1/11%। 1/12 होता है 8.33%। 1/13 होता है आपका 1/13 होता है 7.7%। 1/14 होता है 7.14%। 1/15 होता है 6.67%। 1/16 होता है 6.25%। 1/17 होता है 5.8%। 1/18 होता है 5.5%। 1/19 होता है 5.26%। 1/20 होता है आपका 5%। उसके बाद में मैंने आपको 2 परसेंटेज और बताए थे, 2 फ्रैक्शन और बताए थे, जिसमें पहला फ्रैक्शन था 1/25 और दूसरा फ्रैक्शन था 1/50। इस हिसाब से हम लोगों ने एक फ्रैक्शन टेबल देखी थी। ये फ्रैक्शन टेबल जो है वो आपको याद कर लेनी है। जब भी इनका यूज होगा मैं बार बार आपको रिवाइज करवाता चलूंगा ताकि आपके जहन में बैठ जाए एक तरीके से ये फ्रैक्शन टेबल, क्योंकि ये जो परसेंटेज का टॉपिक है ये आपके पूरे मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम क्या करेंगे कि आज हम परसेंटेज के ऊपर जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो जितना आज मैटर कवर हो सकेगा उतने टाइप को हम आज डिस्कस करेंगे। उन सभी टाइप्स के ऊपर जिस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं हम उनको सबको घुमा घुमा के देखेंगे कि क्वेश्चन को एग्जामिनर किस किस रूप में अपने सामने प्रस्तुत कर सकता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा टाइप फर्स्ट। तो मैं हेडिंग लगा देता हूं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में देखेंगे कि परसेंटेज के टाइप फर्स्ट में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, तो दिख नहीं रहा, काफी ऊपर चला गया। चलो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको। ठीक, तो टाइप फर्स्ट में हम क्या देखेंगे कि जिस किसी चीज से भी हम तुलना करेंगे उस चीज को हमेशा नीचे बिठाना है। नीचे बिठाने का क्या मतलब है, यहाँ पर उसको हर में रखना है, उसको बेस मानना है। जिससे भी तुलना करें उसको नीचे बैठाओ, हर में रखो। तो चलो ये लिख देता हूं मैं। आप भी साथ के साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक, जिससे तुलना करो
उसको हर में बैठाओ। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एग्जामिनर किस हिसाब से क्वेश्चंस को घुमा घुमा के अपने को दे सकता है, वो सारी चीजें हम लोग अब देखने वाले हैं। चलिए ये क्वेश्चन है अपने पास। अब इसको हम उसी टाइप फर्स्ट के हिसाब से सोल्व करेंगे। देखो यहां पर नंबर ऑफ बॉयज दिया गया है 32, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया गया है 112। अब इसने क्या कहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, इसने कहा है कि जो बॉयज है वो गर्ल्स का कितना परसेंट है। अब यहां पर बॉयज की तुलना किन से हो रही है, गर्ल्स से हो रही है। तो जो लड़कियां हैं लड़कियों को नीचे बिठाओ, हर में रखो। तो चलो लड़कियों की संख्या कितनी है, यहां पर मैं सोल्व करता हूं फर्स्ट वाला भाग। लड़कियों की संख्या है 112, तो 112 को मैंने नीचे रख दिया। नीचे क्यों रखा, क्योंकि तुलना लड़कियों से हो रही है, इसलिए लड़कियों को मैंने नीचे रख दिया, जैसा टाइप फर्स्ट में बताया था। चलो 112 को नीचे रखा। फिर इसने क्या क्वेश्चन में क्या कहा है, बॉयज गर्ल्स का कितना परसेंट है, बॉयज को ऊपर रख दो 32, और परसेंटेज निकालना है, इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको। चलिए हाँ, ये आपको इजीली दिख रहा है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, बच गया 3, 8 चौक 32, फिर 8 चौक 32, वापस 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। अब 2/7 इंटू 100 आ गया, तो इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास आएगा 28.56%। मैंने बताया था कि 1/7 इंटू 100 जो होता है वो होता है 14.28%। यहां पर 2/7, तो 2/7 क्या है, 1/7 का सेकंड मल्टीपल है। तो 14.28 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 28.56। चलो सेकंड पॉइंट देखो, जो सेकंड सॉल्यूशन है वो देखो, लिखा है गर्ल्स जो है वो बॉयज का कितना प्रतिशत है। अब इस बार तुलना बॉयज से हो रही है, लड़कों से हो रही है, तो लड़कों को नीचे बिठा दो, हर में लड़कों को रख दो। लड़कों की संख्या कितनी है 32, तो 32 को इधर रख दो। लड़कियों की संख्या क्या है 112, 112 को ऊपर रख दो, और प्रतिशत पूछा है इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, काट दो इसको 4 से, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, बच गया 3, 8 चौक 32, वापस इसको 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, ये कट गया 50 बार, और 7 पंजे 35, ये आ गया अपने पास 350%। ठीक है, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हो गया अपने पास 28.56% आंसर आ गया। सेकंड वाले का आंसर आ गया 350% आंसर आ गया। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला देखो, इसको हटा देता हूं मैं। थर्ड वाले में देखो, इसने इस बार क्या कहा है, इस बार इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। इसने क्या लिखा है, गर्ल्स बॉयज से कितने परसेंट ज्यादा है। और जब भी ज्यादा या कम की बात होती है तो अंश के अंदर हमेशा डिफरेंस आता है। किसका डिफरेंस आता है, जो भी नंबर ऑफ बॉयज और जो भी नंबर ऑफ गर्ल्स दिया गया है इनका डिफरेंस आता है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, यहां पर दिया है कि गर्ल्स जो है बॉयज से कितने परसेंट ज्यादा है, तो इस बार तुलना बॉयज से हो रही है, तो नीचे बॉयज को रखेंगे। चलो बॉयज की संख्या कितनी है 32, तो 32 रख दिया। पूछा क्या है, गर्ल बॉयज से कितने परसेंट ज्यादा है, तो गर्ल्स हैं 112, बॉयज हैं 32, 32 से 112 कितना ज्यादा है, तो ये आपका तकरीबन 80 ज्यादा है। चलो ये हो गया 80, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 4 से काट देते हैं इसको, 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, ये 20, वापस 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये आ गया 50, और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आएगा 250%। ये थर्ड वाले का आंसर आ गया। ऐसे ही फोर्थ वाले का सोल्व करके देखेंगे। जब भी मैं किसी क्वेश्चन को करवाऊं तो एक बार आप वीडियो को पॉज किया करिए
और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। जब आप खुद से ट्राई करेंगे तभी आपका ब्रेन काम करेगा उस क्वेश्चन के ऊपर। जब क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा तभी आकर के आपको सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन तो खैर क्वेश्चन सोल्व होने के बाद भी आपको देखना ही है, क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहां पर इसने क्या कहा, बॉयज गर्ल्स से कितने परसेंट कम है। गर्ल्स से यानी तुलना किससे हो रही है, लड़कियों से हो रही है। बॉयज जो हो गर्ल्स की तुलना में कितना परसेंट कम है, तो गर्ल्स को नीचे बिठा दो और डिफरेंस तो हमने देखा था 80। बॉयज गर्ल्स से कितना परसेंट कम है, तो डिफरेंस निकालोगे तो 32 और 112 का डिफरेंस देखोगे तो 80 आएगा, और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 बच गया 3, 8 चौक 32, ये 20, 7 चौक 28, 4 पंजे 20, ये कितना है अपने पास 500/7। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 7 49 बच गया 1, 7 एकम 7, 71 सही 3/7%। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो यहां पर मैंने इसको कैसे सोल्व किया, 500 के अंदर मैंने 7 का भाग लगाया, तो पहले स्टार्टिंग की ये 2 डिजिट ली तो 7 7 49 होता है, 50 से कम अपने को रखना है तो 7 बार भाग गया, पीछे 1 बच गया, 1 और 0 बचा, फिर हमने दिया 7 एकम 7, तो 7 जो है 10 से 3 कम है तो यहाँ पर 3 आ गया और अपन में 7 आ गया, तो ये अपना आंसर हो गया। ये काम आपको मन ही मन में करना है। वैसे इसकी प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है कि 7 का भाग लगाता हूं मैं 500 के अंदर, ऐसे करना नहीं है आपको, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। वैसे जनरली आपको करना माइंड में ही, अपने मन ही मन में उसको सॉल्व करके लिख देना है। देखो 7 बार दिया तो 7 7 49 बच गया 1, ये 0 उतारा, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो आया 3, इसको आगे बिठा दिया, इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, यही काम तो हमने यहां पर किया। इसको आगे बिठाया तो आगे बिठा दिया, इसको ऊपर बिठाया तो इसको ऊपर बिठा दिया, इसको नीचे टिकाया तो इसको नीचे टिका दिया। ठीक है, लेकिन अपने को इस तरीके से नहीं करना है, अपने को मन ही मन में 500/7 को ऐसे लिख देना है। ठीक, तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन थे, सोल्व हो गए। अब क्वेश्चंस के लेवल को हम थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आएगा अपने बोर्ड पर। चलिए अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि ए का मान बी से 20% कम है, जो ए का मान है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, यदि ए का मान है वो बी से 20% कम है, तो हमने मान लिया बी 100 है, तो ए बी से 20% कम है तो ये कितना हो जाएगा 80। यही तो बोला इसने। यदि ए का मान बी से 20% कम है तो ए का मान बी से 20% कम हो गया, तो बी का मान ए से कितने परसेंट अधिक होगा, कैंसिल कर दो इसको, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। पूछा क्या है, बी का मान ए से कितना परसेंट अधिक है। इस बी का मान ए से, यानी तुलना किससे हो रही है, ए से तुलना हो रही है, तो ए को नीचे बिठाओ। और पूछा क्या है कि बी का मान ए से कितना परसेंट अधिक है, कम या ज्यादा पूछा है, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो इस 1 को ऊपर बिठाओ। ठीक है, परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, और अपने को पता है 1/4 इंटू 100 जो है वो बराबर होता है 25% के, तो आंसर कितना गया 25%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछले वाले अभी जो बोर्ड से हटाया था उस पर हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ए बी से 6 गुना बड़ा है। अब आपको ऐसे नहीं करना है कि बी को तो 1 मान लिया और ए को 6 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए जो है वो बी का 6 गुना है, लेकिन उसने अपने से 6 गुना नहीं बोला, उसने क्या कहा है, ए बी से 6 गुना बड़ा है, इसने बड़ा बोला है। तो यदि बी 1 है तो इस 1 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7,
तो a b से 6 गुना बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, 6 गुना बड़ा हो गया। तो b a से कितना परसेंट कम है, तो ये जो b है वो a से कितना परसेंट कम है, तो अपने को साफ साफ पता लग रहा है कि जो b है वो a से तो 6 कम है, b जो है वो a से 6 कम है, और तुलना किससे करवा रहा है, 7 से, जो a की वैल्यू है उसी से तो तुलना करवा रहा है। देखो तो b a की तुलना में कितना परसेंट कम है, तो b a की तुलना में, तुलना a से हो रही है तो a को नीचे रख दिया, कितना कम है, 6 कम है, तो 6/7, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सिंपल सोल्व करना है तो सोल्व करते हैं। देखो 600/7, 7 8 56, पीछे बच गया 4, 7 5 35, ये कितना गया 5/7%। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, 6 गुना बड़ा है ना कि 6 गुना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसको हटा देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। इस बार क्या कहा, यदि यदि राम की आय मोहन की आय से 12.5% अधिक है। जैसे ही हमने इसको देखा तो अपने माइंड में तुरंत वो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन याद आया कि 12.5% जो होता है वो बराबर होता है 1/8 के। ठीक है, यदि राम की आय मोहन की आय से, एक तरफ राम लिख दिया एक तरफ मोहन लिख दिया, ये लिखने वाला काम आपको एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। इससे ऐसे लिखोगे तो अपना टाइम काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। देखो यदि राम की आय मोहन की आय से 12.5% ज्यादा है, तो मान लो मोहन की आय 1 है, तो राम की आय 1 + 1/8 हो जाएगी, क्योंकि यही तो 12.5% की इक्विवेलेंट होता है। इसको सोल्व करोगे तो आएगा अपने पास 9/8, ये 8 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये 8। ये काम मन ही मन में करना है। देखो कैसे मन ही मन में कैसे करेंगे, ये 1 था तो ये कितना आएगा 1 + 1/8। जब 1 + 1/8 को सोल्व करेंगे तो आएगा 9/8, तो 8 जो है वो उधर ट्रांसफर होकर के मोहन के पास चला जाएगा। अब यहां से जो पूछा है उसको सोल्व कर दो। उसने क्या कहा है, तो मोहन की आय राम से कितना परसेंट कम है, राम से यानी तुलना राम से हो रही है, राम को नीचे रखो, ये लो जी राम को नीचे रख दिया, कितने परसेंट कम है, 9 से 8 कितना कम है, 1 कम है, तो 1 को ऊपर रख दो, परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 9 सही 1/11%। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं लिख देता हूं अभी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। सबसे पहले आप इनको एक बार सोल्व करके देखना है आपको। अगर आपसे नहीं होता है तो आपको सॉल्यूशन देखना है। देखो किसी संख्या में क्रमशः 20 तथा 10% की क्रमागत वृद्धि की जाए, 20 तथा 10% की क्रमागत वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो मैंने मान लिया कि कोई संख्या है वो 100 है, किसी संख्या, मैंने मान लिया संख्या 100 है, संख्या में क्रमशः 20% की वृद्धि की गई, तो 100 का 20% निकालोगे तो 20% निकालोगे तो 20 ही आएगा, उस 20 को 100 के अंदर ऐड करोगे तो हो जाएगा 120। मैंने क्या किया है, मैंने 20% की वृद्धि की है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 100 मैंने एक संख्या मान ली, 20% की वृद्धि की संख्या के अंदर, तो संख्या 120 हो गई। अब उसने क्या कहा, 10% की भी वृद्धि करनी है। अब इस 120 के अंदर मैंने 10% की वृद्धि और कर दी, तो 120 का 10%, एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दो, तो 120 का 10% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 120 में 12 जोड़ोगे तो आ जाएगा 132। अब उसने क्या कहा है, 10% की क्रमागत वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। संख्या 100 थी, 100 से 132 हो गई, तो साफ साफ दिख रहा है कि 32% की वृद्धि हो गई, साफ साफ दिख रहा है कि 32% की वृद्धि हो गई।
ये दिख तो रहा है शायद ये, हाँ ठीक है। तो 32% की वृद्धि हो गई। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे कि 100 से 132 आया तो 32 की वृद्धि हुई, किसके ऊपर, 100 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कट गया। लेकिन ये करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी 100 से तुलना होती है उस केस में जब भी परसेंटेज निकालना हो तो 100 से 100 हमेशा ही कट जाता है। इसलिए 100 से 132 होने पर डायरेक्ट आप कह सकते हो कि 32% की वृद्धि हो गई। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखने वाली है कि यदि अगर मैं 20% को पहले ना बढ़ा करके पहले 10% को बढ़ा देता और उसके बाद में 20% को बढ़ाता तो भी क्या अपने आंसर में कुछ फर्क पड़ता क्या? देखते हैं। पहले संख्या 100 थी, चलो मैंने 20% पहले नहीं बढ़ाया, मैं कलर चेंज कर लेता हूं मार्कर का। मैंने 20% पहले ना बढ़ा करके पहले 10% बढ़ा दिया। 100 संख्या थी अपने पास, मैंने 10% बढ़ाया तो ये हो गया 110। फिर मैंने 20% बढ़ाया तो 110 का 10% कितना हुआ? 11। 110 का 10% कितना हुआ? 11। अब इसका 20% निकालना है तो 11 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा? 22। उस 22 को 110 के अंदर ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 132। तो 100 से 132 आ गए, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि 32% की वृद्धि हो गई। वही 32% की वृद्धि अपने पास इधर आ रही थी। यहां से एक बात निकलकर अपने सामने ये आई कि यहां पर चाहे आप परसेंटेज की सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। चेंज करने से भी अपने आंसर जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप 10% को पहले रख करके सोल्व कर लो, चाहे आप 20% को पहले रख करके सोल्व कर लो। अब आगे देखो, एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का, एक तरीका और मैं आपको बताता हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखना, किसी संख्या में 20 तथा 10% की क्रमागत वृद्धि की गई है। एक ही संख्या है और वृद्धि जो हो रही है वो एक ही संख्या के ऊपर हो रही है। तो 20% को परसेंटेज हटा के हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 20% जो होता है वो होगा 1/5। तो पहले जो अपनी संख्या थी वो तो थी 5 और वृद्धि हुई है तो 5 में 1 जुड़ेगा, और अब जो संख्या है वो क्या हो गई? 6। अगली बार 10% की वापस वृद्धि की गई तो 10% तो अपने को पता है 1/10 के बराबर होता है। पहली संख्या 10 थी और अब 10 में 1 जुड़ गया तो संख्या क्या हो गई? 11 हो गई। इसको सोल्व करेंगे, ये रेशियो होता है यहां पर। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 50, 11 को 6 से किया तो आया 66। 50 से 66 कितना ज्यादा? तो आप कहोगे सर 16 ज्यादा। भाग लगाया 50 का, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, यानी कि 32% की वृद्धि हो गई। देखो 50 से 66 हुआ ना, यानी वृद्धि हुई है। और कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 32% की वृद्धि हुई है। 32% की वृद्धि हो गई। अब एक चीज और देखो, यहां पर हम कुछ रेशियोज को काट भी सकते हैं। कैसे काटेंगे देखना, उससे क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है। देखो मैं इस तरफ लिखता हूं 5/6 और यहां पर था 10/11। काटता तो मैं ऐसे काट सकता था, 2 पंजे 10, 2 तियां 6। अब कुछ नहीं कट रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 25 और 11 तिया 33। 25 से 33 कितना ज्यादा? 8 ज्यादा। तुलना किससे हो रही है? 25 से हो रही है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 चौके 100 और 8 चौक 32, 32% ज्यादा, 32% इंक्रीज हो गया। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो काटते टाइम, जैसे इधर देखो 5/6, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं अलग से।
जैसे है 5:35 एंड 5:25। तो कभी भी इस तरीके से नहीं काटना है कि 5×7=35 और 5×5=25। कभी भी इस तरीके से नहीं कटेगा, हमेशा इस तरफ का एक लेंगे और उस तरफ का एक लेंगे, उसके बाद में कटेगा। जैसे ये ऐसे ना कट करके कैसे काटना अपने को, जैसे यहाँ पर 35 था, यहाँ पर 25 था, तो 5×7=35 और 5×25, तो यहाँ पर आ गया 1:7 और यहाँ पर आ गया 1:5। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना है अपने को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आ गया 32%। तो जो सेकंड वाला तरीका मैंने बताया इस क्वेश्चन को करने का, वो अपने बहुत ज्यादा यूजफुल है, अपने को उसी को यूज करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या में 28.56% की वृद्धि की गई। अच्छा, 28.56%, इसको जैसे ही देखा तो अपने दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि यार ये तो 14 की टेबल चल रही है, और जैसे ही 14 की टेबल चलेगी तो अपॉन में 7 आएगा, यानी कि 1/7 का कौन सा मल्टीपल है? सेकंड मल्टीपल है। ये किसके इक्वल है? 2/7 के इक्वल है। कि वृद्धि की गई, यानी पहले तो संख्या ये थी, इसमें वृद्धि कितने की कर दी गई? 2 की वृद्धि की गई। तो पहले संख्या 7 थी जो अपनी मूल संख्या थी। मूल संख्या मतलब जो अपनी संख्या पहले थी, मूल संख्या। इसके अंदर 2 ऐड हुआ तो 7 से क्या हो गया? 9। अब हम लोग 9 पर पहुंच गए, तो उसने क्या कहा अपने से कि मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने % की कमी की जानी चाहिए। अब अपने को इस 9 से वापस 7 पर आना है, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 9 से 7 कितना कम है? 2 कम है, तो ऊपर 2 आ गया। अब तुलना तो 9 से ही हो रही है, तो 9 को नीचे बिठा दो, इंटू 100। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने को पता है 1/9 इंटू 100 जो होता है वो बराबर होता है 11.11% के। उसका सेकंड मल्टीपल लेना है तो ये हो जाएगा 22.22%। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब अगला टाइप देखेंगे। अगले टाइप में जाने से पहले एक ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको और सोल्व कर देते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है। तो मान लिया 3 संख्याएं जो है, क्योंकि आगे तीसरी संख्या की बात की जाएगी, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, यानी टोटल 3 संख्याएं हैं। तो हमने मान लिया कि जो 3 संख्याएं हैं वो A, B और C हैं। ये ग्रीन कलर विजिबल तो है क्या? ठीक है, थोड़ा कम दिख रहा है, इसको हटा देता हूं मैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है। माना 3 संख्याएं हैं, एक तो है A, एक है B और एक है C। तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 45% कम है, तो दूसरी संख्या मान ली 100 है, तो जो पहली संख्या होगी वो 55 होगी। इसको थोड़ा सा काट पीट देते हैं। 5 से काटा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 0 आ गया 11/20। फिर इसने क्या कहा, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 20% अधिक है। तो यदि मैं C को 100 मानूं तो B कितना हो जाएगा? 120। वापस से समझो, इसने पहले क्या कहा, पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 45% कम है, तो इसको हमने 100 मान लिया, तो ये 55 हो गया। उसने सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो तीसरी को हमने 100 मान लिया। 100 का 20% निकालोगे तो 20 आएगा, उसको 100 में ऐड करोगे तो 120 हो जाएगा। यानी जो B है वो C से 20% ज्यादा हो गई। इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, 6/5। अब एक चीज देखो, यहां से A की वैल्यू अपने को मिल रही है 11,
यहां से C की वैल्यू अपने को मिल रही है 5, यहां से B की वैल्यू अपने को मिल रही है 20 और यहां से B की वैल्यू अपने को मिल रही है 6। भाई A और C की वैल्यू तो अलग अलग है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन B की वैल्यू यहां पर तो एक बार 20 मिल रही है, यहां पर B की वैल्यू 6 मिल रही है, तो B की कौन सी वैल्यू लें? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि B की वैल्यू को इक्वल बना लेंगे। इसको इक्वल कैसे बनाएंगे? भाई इसको 60 बना लो 20 को, तो 6 को भी 60 हम लोग बना सकते हैं। चलो इसको 60 बनाते हैं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 11 तिया 33 और ये आ गया 20 तिया 60। इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 60/50। अब देखो यहां पर A की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है 33, B की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है 60, C की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है 50 और B की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है 60, यानी B की वैल्यू सेम आ गई। तो A की वैल्यू जो है वो अपने पास हो गई 33, B की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई 60 और C की वैल्यू अपने पास हो गई 50। ठीक है, अब इसने आगे क्या कहा, देखो मैथ के अंदर क्या होता है, जैसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट होता है आप वैसा वैसा करते जाइए, आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा, बस कैलकुलेशंस का थोड़ा ध्यान रखना होता है। अब देखो इसने क्या कहा, तो प्रथम दो संख्याओं का औसत, इन दो संख्याओं का औसत, औसत क्या होता है, जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको अंश के अंदर ऐड करके लिखा जाता है, और वो काउंटिंग में कितनी संख्याएं हैं उनको काउंट करके हर में उनकी काउंटिंग लिख दी जाती है, उनको गिनो और जितने भी वो नंबर है उनका भाग लगा दो, वही होता है औसत। तो इनको पहले ऐड करो, ये एवरेज के अंदर हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। अब इनको देखो ऐड करते हैं तो 3 और 6 और 3 9, एवरेज पूछा है तो ये इन दोनों को ऐड कर दिया, और ये काउंटिंग में कितने नंबर है 2, तो 2 का भाग लगा दो, और इधर क्या 50, तो 50 को इधर का इधर रख दिया हमने। अब इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये तो हो गया 93 और 50 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 100। अब आगे देखो उसने क्या कहा, तो प्रथम दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, तो ये अपनी संख्या इससे कितना कम है यही पूछा है, यानी तुलना तो 100 से करवा रहा है और अपने को साफ साफ दिख रहा है कि ये इससे 7 कम है, यानी कि इससे 7% कम है ना। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास क्या आ गया 7%, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये जो अपना टाइप फर्स्ट यहां पर कंप्लीट होता है। टाइप फर्स्ट के अंदर केवल अपने को ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि जिस चीज से भी हम तुलना करते हैं उसको हमेशा हर में ही रखा जाता है। तो ये टाइप फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन हैं एग्जाम में, जितने भी प्रकार से बन सकते हैं उतने प्रकार से मैंने यहां पर आपके सामने डिस्कस किया। अब टाइप सेकंड देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। देखो मान लो कि आप किसी किराने की दुकान पर गए और आपने उससे कहा कि भैया 1 किलो चीनी देना, या फिर आपने पहले जाते ही पूछा कि भैया चीनी क्या भाव है, तो उसने कहा 50 रुपए पर केजी है, यानी 1 केजी जो है 50 रुपए की है। तो आपने कहा कि मुझे 10 किलो चीनी दे दो, तो आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा 500 रुपए का बोझ पड़ेगा। तो आपने यहां पर क्या किया, भाई चीनी का मूल्य जो था वो 50 रुपए पर केजी था, आपने कितनी केजी ली 10 केजी ली, तो टोटल जो मूल्य हुआ वो कितना हुआ 500 रुपए हुआ। इस दौरान आपने क्या किया, ये तो था चीनी का मूल्य और आप 10 केजी चीनी ले रहे हो, तो जितना केजी लोगे उतना केजी ही तो खपत करोगे,
यानी ये क्या है, खपत, तो मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। ये अपने पास खर्च आ गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक फॉर्मेट मिल गया अपने को जहां पर दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। तो ऐसे और भी फॉर्मेट हैं जिसमें 2 या 3 क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। कौन कौन से हैं वो फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, मूल्य इंटू बिक्री बराबर आय, कमीशन की दर इंटू बिक्री बराबर आय। और भी कहीं मिलता है कि अपने को इससे मल्टीप्लीकेशन। एक अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ये सब हम लोग मेंसुरेशन के अंदर काफी डिटेल में देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे ही होता है घनाभ, घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही। मूल्य इंटू बिक्री बराबर आय, यहां पर भी दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसे कमीशन की दर इंटू बिक्री बराबर आय। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पर एक चीज का ध्यान रखो, यहां पर 1/2 है जो कि कांस्टेंट राशि है, तो यहां पर जो कांस्टेंट आएगा क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। फिर आया घनाभ का आयतन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये अपने पास 3 क्वांटिटी है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब इसके ऊपर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, ये अपने पास टाइप सेकंड के क्वेश्चन आ गए। अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो देखो, जहां पर भी दो क्वांटिटियां या दो से ज्यादा क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जैसा अभी हमने टाइप सेकंड में देखा, तो उनको किस तरीके से सोल्व करते हैं वो हम इन क्वेश्चंस की हेल्प से सीखेंगे। यहां पर क्या लिखा है इसमें, यदि चावल के भाव में 12 से 1/2% की वृद्धि, तो 12 से 1/2% जो होता है वो तो बराबर होता है 1/8 के। हम लोगों ने देखा है वृद्धि हो जाती है तथा उसकी खपत में 10% की कमी कर दी जाती है। तो एक तरफ तो लिख दिया पहले, जो भी पहले अपने पास वैल्यू थी वो, और अब यहां पर है अपने पास मूल्य, यहां पर चलेगा खपत, और यहां पर देखेंगे खर्च। जब मूल्य और खपत को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे तभी जाकर के अपने पास खर्च आ रहा था, तो खर्च तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा। तो इसको हम लोगों ने नीचे लिखा। अब देखो उसने क्या कहा, यदि चावल के भाव में 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाती है, 12 से 1/2% यानी 1/8, यानी पहले 8 था और अब 9 हो गया, वृद्धि हो गई भाव में, तथा उसकी खपत में 10% की कमी हो जाती है। अब यहाँ खपत लिखेंगे, यहाँ मूल्य लिखा, तो अब यहाँ खपत लिखेंगे। 10% की कमी कर दी जाती है, तो 10 धाम 100, 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ से देखो कुछ कट सकता है क्या, तो कुछ नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 10 को 8 से किया तो 80, 9 को 9 से किया तो 81, 81। 80 से 81 हो रहा है, यानी खर्च जो हो बढ़ रहा है। उसने यही पूछा है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि खर्च तो बढ़ेगा, वो पूछ लेगा खर्च कितना % बढ़ेगा। तो 80 से 81 हुआ, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। कितने के ऊपर बढ़ा, 80 के ऊपर बढ़ा, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी 5/4 है, तो 4 एकम 4, 1
1 सही 1/4, ये अपना क्या आ गया परसेंटेज, इतनी की क्या होगी वृद्धि होगी, ये अपना आंसर आ गया। आपको स्नैपशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं सामने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या कहा, किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। मेंसुरेशन के अंदर देखेंगे, काफी डिटेल में देखेंगे। किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी की गई, जो लंबाई है उसमें 25% की कमी की गई, 25 चौके 100 तो 4 से 3 हो गई लंबाई, तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, चौड़ाई के अंदर भी 20% की कमी कर दी गई, तो इधर चौड़ाई लिखेंगे। 20 यानी 5 से 4 ये चौड़ाई हो गई, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अपने पास इधर एरिया आएगा। अब जो यहां पर चलेगा वो एरिया का रिजल्ट चलेगा। 4 से 4 कट गया, 5 से हो गया 3, तो एरिया क्या हो रहा है कम हो रहा है, क्योंकि 5 से 3 हो रहा है। 5 से हुआ 3, कितना कम हुआ 2 कम हुआ, कितने के ऊपर हुआ 5 के ऊपर हुआ। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, ये आ गया 40%। या फिर ऐसे देख सकते थे कि 1/5 जो होता है 20% होता है, तो 2/5 40% हो जाएगा, वर्बली काम निकल जाएगा अपना। देखो इसको एक तरीके से और बताता हूं मैं, ये 40% हो गया, इसको 2-3 तरीके से बता देता हूं, क्योंकि यहां से 1-2 चीजें और हैं जो अपने को सीखने को मिलेंगी। मान लिया कि जो आयत का क्षेत्रफल था वो 100 था, हमने मान लिया कि जो अपना आयत का क्षेत्रफल था वो 100 था। आयत की लंबाई में 25% की कमी तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। 25% की कमी की गई तो 100 का 25% निकालोगे तो आएगा 25, 100 में से 25 घटाओगे तो आएगा 75, ठीक है। तथा चौड़ाई में 20% की कमी, 75 का 10% निकालोगे तो आएगा 7.5, 7.5 तो 10% है, 20% निकालोगे तो 7.5 का डबल कर दोगे तो आ जाएगा 15। तो 20% की कमी और हो रही है, यहां पर भी कमी हो रही थी, अब चौड़ाई में भी 20% की कमी हुई, तो 75 में से 15 को घटाओगे तो आएगा 60। तो पहले एरिया 100 था, अब एरिया 60 हो गया, तो कितने परसेंट की कमी हो गई, डायरेक्ट दिख रहा है कि 40% एरिया जो है वो कम हो गया आयत का, ठीक है। तो 40% क्या आ गया अपना आंसर आ गया कि 40% एरिया के अंदर क्या हो गई कमी हो गई। ये दूसरा तरीका। और एक तरीका और है जिसमें अपने को एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, जहां पर एक्स वाई ये क्या होते हैं परसेंटेज की वैल्यूज होती हैं, ये परसेंटेज के अंदर ही लिखे जाते हैं। और ये प्लस इंडिकेट करता है इंक्रीज वैल्यू, यानी कि जब वैल्यू बढ़ाते हैं वो दिखाना हो तब तो प्लस साइन काम में लेंगे, और अगर वैल्यू घट रही है वो दिखाना हो तो माइनस साइन काम में लेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे 2% की वृद्धि हो रही है और 5% की कमी हो रही है, इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, वृद्धि हो रही है तो साइन प्लस का आएगा +2, इस फॉर्मेट के हिसाब से लिख रहा हूं, इस फॉर्मूले की फॉर्म में मैं इन वैल्यूज को लिख रहा हूं। तो 2% की वृद्धि हुई तो +2,
अब उसने आगे क्या बोला है, 5% की कमी, तो कमी के लिए माइनस का साइन लेंगे, तो माइनस का साइन ले लिया, माइनस का साइन ले लिया। यहां पर आ गया 5 प्लस माइनस एक्स वाई, एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स जो है वो पॉजिटिव है, वाई जो है निगेटिव है। पॉजिटिव और निगेटिव को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आएगा माइनस का। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और ये हर में आ गया 100। इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यूज दी गई हैं उनको अभी इस फॉर्मूले में हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे। लंबाई में 25% की कमी तो -25, चौड़ाई में 20% की कमी तो -20, माइनस माइनस प्लस, 25 दूनी 50, ये 500 और हर में आ गया 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, -25 और माइनस का 20 आएगा, माइनस का 45 और ये प्लस का 5 यानी कि माइनस का 40%। अब यहां पर ये माइनस का साइन क्या दिखा रहा है, यहां पर ये माइनस का साइन कमी दिखा रहा है। किसमें कमी, एरिया के अंदर कमी। तो चाहे आप माइनस का साइन लगा दो और नहीं लगाओगे तो आपको ऐसा लिखना है कि 40% की कमी हो गई। ये जो माइनस का साइन है ये केवल और केवल कमी को दिखाता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का मैं एक फॉर्मेट आपको और बताता हूं, पहले इसको हटा देता हूं मैं। जैसे फॉर्मूला जो था अपने पास वो था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये अपने पास फॉर्मूला था। यदि अपने पास परसेंटेज की इक्वल वैल्यू हो, यानी कि 2 परसेंटेज अपने को दे दिए जाएं और दोनों परसेंट न्यूमेरिक रूप से इक्वल हों और एक बढ़ता हुआ परसेंटेज हो, एक बार घटता हुआ परसेंटेज हो, उस केस में ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो देखना। x बराबर y ले लिया मैंने, यानी कि परसेंटेज के यहां दोनों इक्वल है। इनमें से एक परसेंटेज जो है वो घटता हुआ परसेंटेज है, मान लिया हमने x जो है वो तो बढ़ता हुआ परसेंटेज है और y जो है वो घटता हुआ परसेंटेज है। तो इस चीज को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। x जो हो बढ़ता हुआ परसेंटेज है तो x लिख दिया। अब यहां पर y की जगह x रख देंगे क्योंकि x बराबर y है, लेकिन साइन किसका रखेंगे, माइनस का। तो x माइनस एक्स प्लस, यहां पर x और y आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो साइन किसका आएगा, माइनस का, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। यहां से x कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये रिजल्ट अपने को डायरेक्ट याद रखना है। अब इस रिजल्ट का यूज कहां पर करते हैं वो देखना। जब भी अपने को 2 परसेंटेज ऐसे दिए जाए जो आपस में इक्वल हैं, लेकिन 1% तो बढ़ता हुआ परसेंटेज है और 1% घटता हुआ परसेंटेज है, उस केस में आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखना इसका। जैसे मान लो कि अपने पास 4% है, ये तो बढ़ता हुआ है, दूसरा 4% है, ये घटता हुआ है। दोनों परसेंटेज आपस में इक्वल है और एक बढ़ता हुआ परसेंटेज है और एक घटता हुआ परसेंटेज है, यानी डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब ये काम वर्बली आप कर सकते हो। 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 100, इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा -0.16%, ठीक है, यानी कि 0.16% की कमी हो रही है। ऐसे ही 25% वृद्धि हो जाए और 25% की कमी हो जाए तो 25 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 625 अपॉन 100, यहाँ पर साइन माइनस चलता है तो आ जाएगा 6.25% की कमी लिखो। अब आगे माइनस लगा दिया तो कमी लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर आप इस माइनस को हटा दो तो आगे कमी लिख दो, ठीक है। और अगर इस टाइप का परसेंटेज हो 16 सही 2/3% इंक्रीज और दूसरा जो है वो 16 सही 2/3% डिक्रीज हो रहा है, इस केस में कैसे करेंगे, तो यहां पर देखो इसको सोल्व करेंगे तो 16 × 3 = 48 और 2 50,
50/3 का होल स्क्वायर, आगे साइन माइनस का चल रहा है, अपॉन में आता है 100, तो ये 100 लिख दिया। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 250, 5 का स्क्वायर 25, हाँ एक 0 और आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये 100, साइन आगे माइनस का है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो आ गया माइनस का 25/9%। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों को देखते हैं। अब आगे और क्वेश्चंस हैं जो अपने बोर्ड पर आने वाले हैं, आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 16 सहित 2/3% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? तो अपने को मेंसुरेशन के जो फॉर्मूलाज हैं वो अपने को याद होने चाहिए। पहली बात तो वृत्त का जो एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है अपने पास πr², ये एरिया होता है सर्कल का। यहां पर अपने को दिख रहा है कि पाई जो वो तो कांस्टेंट है, तो जो चीज कांस्टेंट होती है उसको भगा दिया करो। चलो इसको हमने भगा दिया क्योंकि ये कांस्टेंट था। अब यहां पर r कितनी बार है, r 2 बार है, ऐसे ही तो है r इंटू r 2 बार है, यानी कि जो यहां पर अपने को त्रिज्या के अंदर कमी की गई है उस कमी को 2 बार रिपीट करना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो 16 से ही 2/3% जो होता है वो बराबर होता है 1/6 के। तो एक बार 6 से 5 हुआ, दूसरी बार वापस 6 से 5 हुआ, क्योंकि r 2 बार था तो एक बार r और ये दूसरी बार r, यहाँ पर r 2 बार था ना, इसीलिए हमने r यहाँ पर 2 बार लिया। ये पहले वाली वैल्यू और ये अब वाली वैल्यू देख लो, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो एरिया में परिवर्तन आएगा कि एरिया में वही चीज पूछेगी तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, तो यहाँ पर जो आएगा वो एरिया में परिवर्तन होगा। सोल्व कर दो, 36 55 25, 36 से 25 जा रहा है, यानी कि कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 11 की। कितने के ऊपर? 36 के ऊपर, इंटू 100। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सोल्व करते हैं, चलो 9 चौक 36 और ये 25 चौके 100, तो ये आएगा अपने पास 11 इंटू 25/9। इसको सोल्व करना है। अब यहाँ से एक चीज मैं आपको अच्छी से बताता हूँ, देखो जब भी अपने को किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो आप फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। या तो आप वैसे करके देख लो, 25 को पहले 1 से करो, फिर जैसे हम लोग बेसिक करते हैं या तो वैसे कर लो, या फिर आप एक काम करो, जैसे मान लो 5 7 8 9 2, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बात तय है कि टाइम लगेगा थोड़ा। तो आप क्या किया करो कि जो 5 7 8 9 2 है उसको एक साइड लिख लिया करो, फिर इसी नंबर को वापस लिखा करो, लेकिन एक अंक खिसका के इसके नीचे लिखा करो। तो एक अंक खिसकाया, यहाँ पर लिखा 2, फिर 9, फिर 8, फिर 7 और फिर 5। अब इनको ऐड कर दिया करो, हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई। देखना कितना फटाफट होगा। 2 9 और 2 11 के 1 हासिल आए 1, 9 और 8 17 और 1 18 का 8 हासिल आए 1, 8 8 16 का 6 हासिल आए 1, 7 5 12 और 1 13 का 3 हासिल आए 1, 5 और 1 6, जो हो गया 11 से मल्टीप्लाई। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 ऐसे लिखा, एक अंक खिसका के 25 लिख दिया, 5 5 2 7 और ये 2, ये हो गया 11 से मल्टीप्लाई, 275/9। अब इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 9 27, 30 सही 5/9, 30 सही 5/9%। और क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो एरिया के अंदर 30 सही 5/9% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलो कोई बात नहीं। ये मुझे वापस से लिखना पड़ेगा। चलो इसको मैं वापस से लिख देता हूं एक बार। चलो ये क्वेश्चन आ गया अपने पास।
इसको सोल्व करते हैं। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 5 से 6 हो गया चावल का मूल्य। तो इसकी खपत को कितना कम कर दिया जाए, ये तो बात मूल्य की हो रही है, इनटू यहां पर आएगा खपत, तो यहां पर आएगा खर्च। क्या कहा इसने, तो इसके खपत को कितना कम कर दिया जाए, यानी कि अपने को यहां पर खपत का भी कुछ रेशियो तो चाहिएगा, जो इसने अपने से पूछ लिया, इस बार दिया नहीं इसने। इसके खपत को कितना कम कर दिया जाए कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी जो खर्च पहले था वो का वो खर्च अब भी बरकरार रहे। तो हमने मान लिया पहले खर्च 1 था तो अब भी खर्च 1 है, खर्च पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो यहां पर 1:1 कब आएगा, जब खपत में जो रेशियो आएगा वो इसका रेसिप्रोकल हो, इसका उल्टा हो। तो यहां पर 5:6 है, तो खपत का रेशियो आएगा 6:5, तभी तो आपस में कट करके अपने को 1:1 मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अपने को ऐसा कह दिया जाए कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ये जो मूल्य के रेशियोज होते हैं वो खपत के अंदर उल्टे होकर के मिलते हैं, अपने को घूम जाते हैं, पलट जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर 5:6 था, तो खपत का रेशियो क्या होगा 6:5। तो उसने यही पूछा है, तो खपत को कितना कम कर दिया जाए कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो खपत कितनी कम हो रही है, 6 से हो रही है, 5 1 कम हो रही है, किसकी तुलना में, 6 की तुलना में। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसके इक्वल होता है, 16 सही 2/3% के। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, यही अपना आंसर आ गया। इतना कम करना पड़ेगा अपने को खपत को। ठीक है, इसको करने का एक तरीका और है, एक तरीके से और मैं आपको बता देता हूं। देखो, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 5 से 6 हो गया चावल का मूल्य। तो इसके खपत को कितना कम कर दिया जाए, मान लिया खपत x से y हो रही है, मान लिया खपत x से y हो रही है, ये रेशियो है। ठीक है, ये पहले का मूल्य है और ये अब का, 5 से 6 और x से y। खपत को कितना कम कर दिया जाए कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि खर्च कितना रहे, 1:1 रहे। अब यहां पर अपने को जब भी xy निकालना होता है तो आप इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया करो, इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया करो, फिर यहां से जो रिजल्ट अब आएगा वो xy आएगा, x/y आएगा, यानी कि अपने पास खपत आएगी। तो यहां से देख लो, ये तो है 6:5, तो 6 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। कमी कितनी की हो रही है, 1 की, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर, इंटू 100, तो वही आ गया 16 से ही 2/3%। ऐसे भी कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इस टाइप सेकंड के ऊपर। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप से जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, इनसे हट के एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी लेवल की एग्जाम देते रहना। अब देखो, इसने क्या कहा, किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% की वृद्धि। अच्छा, इसको देखते ही माइंड में आना चाहिए कि 3/8 है ये तो, तथा आधार में 45.45% की वृद्धि। अच्छा, इसको देखा तो पता है कि ये तो 9 की टेबल चल रही है। तो 9 की टेबल कब चलती है, जब हर के अंदर 11 आता है। तो ये किसके बराबर है, 5/11 के, क्योंकि 1/11 होता है वो होता है 9.09। तो इस 9.09 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/11 जो होगा किसके बराबर होगा, 45.45% के बराबर। अब इसने क्या कहा, किसी त्रिभुज की ऊंचाई में इतने परसेंट की वृद्धि तथा आधार में 45.45% की वृद्धि की जाती है। इधर तो लिख दिया ऊंचाई, 37.5%
ये होता है आपका 3/8, तो 8 से कर दिया 11, वृद्धि की गई है इसलिए 8 में 3 जोड़ दिया, तथा 45.45% की वृद्धि ये होता है 5/11, तो 11 से हो गया 16। ये आधार की बात हो रही है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आएगा। अब देखो आप एक चीज देखना, एरिया तो ये होता है त्रिभुज का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम लोगों ने केवल बेस और हाइट को ही यहाँ पर यूज किया। ये 1/2 कॉन्स्टेंट था, तो कॉन्स्टेंट को तो भगा देते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो एरिया क्या आएगा आपका, काट देते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 11 से 11 कैंसिल, तो 1:2, यानी 1 का जस्ट डबल हो रहा है, तो 100% बढ़ गया। या फिर ऐसे देख लो, 1 से 2 हुआ, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने के ऊपर बढ़ा, 1 पर बढ़ा, परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100%। तो क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत इंक्रीमेंट ज्ञात करो, तो 100% बढ़ जाएगा एरिया, ठीक है। तो हम लोगों ने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को आज डिस्कस किया। कल की क्लास में हम लोग इस परसेंटेज के और जो टाइप बचते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये तकरीबन 3-4 दिन और चलेगा अपना परसेंटेज, उसके बाद में ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज वो अपना खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और कोई आपके डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।